तो सब परिकर को लेकर के द्वारिकाधीश और कुरुक्षेत्र पधारे। उधर हस्तिनापुर से भी अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर आदि आदि कुंती माता के सहित सब लोग कुरुक्षेत्र पधारे। और उधर जो है वृंदावन से भी मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां और श्री राधा जी भी, ये सब लोग भी कुरुक्षेत्र पधारे। और इतने वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में आज श्री कृष्ण का और ब्रजवासियों का मिलन हुआ। बहुत वर्षों बाद यहां मिलन हुआ है। मैया यशोदा रोते रोते आंखों की ज्योति धीमी पड़ गई है, अब आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, वृद्धा हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो उनके पुत्र श्री कृष्ण, उनके भी पुत्र प्रद्युम्न हो गए, उनके पुत्र अनिरुद्ध हो गए, तो बहुत समय बीत गया। पर जब यशोदा जी को पता चला, कहां है मेरा कन्हैया, कहां है मेरा लाला आया है, मेरा कन्हैया आया है, श्री कृष्ण मिलने गए तो देखा कि श्री कृष्ण जैसी ही अवस्था के उनके पुत्र हैं, वैसी ही अवस्था के उनके पौत्र हैं। श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से मिले। अब आप विचार करिए, इतने वर्षों के बाद जब यशोदा को श्री कृष्ण मिले तो क्या आनंद हुआ होगा और कैसा वात्सल्य होना होगा। बड़ा आनंद हुआ है। सब गोपियों ने श्री कृष्ण को घेर लिया। बड़ी प्यारी कथा है। और वहां से श्री कृष्ण गोपियों को अब छोड़ तो सकते नहीं थे, क्योंकि एक बार तो किसी तरह छोड़कर आ गए, अब कैसे छोड़े। तो उन गोपियों को साथ लेकर के द्वारिका पधारे। द्वारिका में प्रवेश नहीं किया, पहले ही रुक गए जहां भेंट द्वारिका, और वहां गोपी तालाब है, आप लोग गए होंगे द्वारिका, वहां गोपियां रह गई, वहां रास की तैयारी हुई। बाद में गोपियों ने वहीं देहोत्सर्ग कर दिया, देह त्याग दिया। आगे वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति करी। फिर जो है 11वें स्कंद की कथा है, इसमें यदुवंशियों को श्राप लग गया। किसका श्राप लगा? ऋषियों का। कथा आप लोगों ने सुनी है? क्या हुआ कि द्वारिका के पास में कुछ साधु संत पधारे और वो अपना भजन साधन कर रहे थे। श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र परिवार बहुत बड़ा हो गया, और जब समृद्धि आती है और शक्ति बढ़ती है तो अभिमान भी बढ़ता है। तो भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र आदि ने जाकर उन महात्माओं की थोड़ी हंसी करते हुए परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को महिलाओं के कपड़े पहना दिए, पेट में कपड़े लपेट दिए, साड़ी वाड़ी पहना के और स्त्रियों सा रूप बना करके ले गए और बोले ये हमारी बहू है, हम जानना चाहते हैं कि इसको बेटा होगा कि बेटी, ये गर्भवती है, तो इसके बेटा बेटी क्या होगा। अब सोचा कि महात्मा सच्चे होंगे तो बता देंगे, और नकली होंगे तो कोई कहेगा बेटा होगा, कोई बेटी होगा, कैसे पता चलेगा। तो महात्मा तो बड़े तपस्वी थे, समझ गए, कुछ तो बोले नहीं, पर एक महात्मा को क्रोध आ गया। तो महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, द्वारिकाधीश के परिकर होकर के, और इस तरह का व्यवहार, न इसको बेटा होगा न इसको बेटी होगी, इसको एक ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का संहार हो जाएगा, जो तुम्हारे कुल के नाश का हेतु बनेगा। अब घबरा गए सब, और जैसे ही कपड़े निकाल के देखे तो वो पेट में लपटे हुए कपड़ों में एक मूसल लपटा हुआ। घबरा गए, क्या करें इसका। अब श्री कृष्ण के सामने तो कहने की हिम्मत नहीं है, बहुत नाराज होंगे कि तुमसे कहा था कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, तुमने ऐसा किया क्यों। तो सब लोग उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी कौन है? श्री कृष्ण के नाना जी। उनसे जाकर कहा, उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको पत्थरों पे घिस दो, तो घिसने से ये समाप्त हो जाएगा, और जो इसका कण निकलेंगे घिसने से उनको समुद्र में बहा दो, मूसल रहेगा ही नहीं। तो मूसल को पत्थरों पे घिस दिया गया, उसका जो कण था वो सब समुद्र में बहा दिया गया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा जो घिसा नहीं जा रहा था, तो उसको ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया, और मछुआरों के जाल में वो मछली फंसी। उन्होंने मछली को काट के देखा तो उसमें लोहे का चमकदार टुकड़ा घिस घिस के चमकीला हो गया। तो उसको एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। अब आप देखिए ये सब घटना हुई क्यों। इसका कारण यह है कि भगवान चाहते हैं कि मेरा जो परिकर है वो मेरे साथ चला जाए।
जैसे हम लोग वृंदावन से कथा करने आए तो हम अपना पूरा परिकर लेकर आए, तो जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे। रासलीला करने आते हैं जो लोग, रासलीला करने आए तो जितने लोग रासलीला करने आए, रासलीला पूरी हो गई तो वो सब परिकर जाएगा। ऐसे ही भगवान लीला करने आए तो लीला करने आए तो वो अपना पूरा परिकर लेकर आए। देवता विविध रूपों में आ गए और भगवान का परिकर आ गया। अब लीला पूरी होने वाली है तो सबको जाना है, तो जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए, इसलिए ये भगवान ने लीला रच दी। द्वारिका में अपशगुन होने लगे, जिनको देख करके वसुदेव जी बड़े चिंतित थे, ऐसा क्या बात है, ऐसी क्यों होने वाला है। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और देव ऋषि नारद से श्री वसुदेव जी ने पूछा कि कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अमंगल सूचक चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपशगुन हो रहा है। नारद जी ने उपदेश दिया, वसुदेव जी आपको तो परमात्मा के पिता बनने का सौभाग्य मिला है, आपको ये सब बातों में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। यहां इनकी इच्छा के विरुद्ध जरा सा भी कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। ये जो चाहते हैं वही होगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पर जो है निमि राजा का और नव योगेश्वरों का संवाद यहां है। नारद जी सुना रहे हैं कि नव योगेश्वरों में कैसा कैसा उपदेश 9 ही योगेश्वरों ने दिया है। कवि हरि पिप्पलाद आदि जो 9 महर्षि 9 जो योगेश्वर हैं उन नव योगेश्वरों का वृतांत है। फिर श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। श्री कृष्ण ने उद्धव को कुछ संदेश दिया और कहा कि उद्धव देखो अब मुझे जाना है। उद्धव जी घबरा गए कि आप जाएंगे तो मैं यहां रह के क्या करूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं भी चला गया और तुम भी चले गए तो भक्त लोग किसका आश्रय लेंगे, ये सब लोग किसके भरोसे रहेंगे। इन भक्तों को अवलंब के रूप में तुम्हें यहां रहना होगा। उद्धव जी को लेकर नहीं गए, उद्धव जी को यहीं छोड़ गए, आपको रहना है। पर बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, आदि आदि कथाएं सुनाई हैं। बहुत संक्षिप्त में मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है और मोह में पड़े रहना ही बंधन है। जो मोह में बंधा हुआ है वो बंधन में जकड़ा हुआ है, और जिसके अंदर से मोह का क्षय हो गया है उसका जीते जी मोक्ष हो गया है। और ध्यान रखना, मोक्ष जीते जी हो जाता है। मरने के बाद मोक्ष किसको मिलेगा? जो जीते जी मुक्त हो गया है, जिसने अपने मोह और ममता के बंधनों को त्याग दिया है। और जीते जी जो तमाम बंधनों में जकड़ा हुआ है, मन फंसा हुआ है, वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव वैसे तो मुझे सबको ही प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव देह है। भगवान के लिए सब प्राणी समान है और सब, राम जी कहते हैं रामचरितमानस में कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए, सब ते अधिक मुनि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। पर सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव देह है। क्यों है? क्योंकि मानव देह से ही परमार्थ हो सकता है, मानव देह से ही कल्याण का साधन हो सकता है, मानव देह से ही भजन हो सकता है। इस मानव देह से ही भगवान की प्राप्ति का साधन किया जा सकता है। लेकिन तापड़िया जी, इस मनुष्य देह की महत्ता और महानता तभी मानी जाएगी जब इससे भजन करें। और पशुओं की तरह व्यवहार करते हुए केवल भोगों में लगे रहें
तो पंच रचित अति अधम। एक जगह तो इस शरीर की बड़ी महिमा है, बोले देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ कहा है, लेकिन एक जगह राम जी कह रहे हैं पंच रचित अति अधम, अधम शरीर है। क्यों? बोले यदि भजन करो तो इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है, और न करो तो इससे बेकार कुछ नहीं है, क्योंकि सारे नरकों में ले जाने का रास्ता यही खोलता है। नरकों में जाने का रास्ता भी तो इसी से खुलेगा। यदि स्वर्ग का दरवाजा और मोक्ष का दरवाजा मानव शरीर से खुलेगा तो भैया नरक का दरवाजा भी यही खोलने वाला है। इसलिए सावधान रहे कि हमें किधर जाना है। अब हम ऐसी जंक्शन पे आके खड़े हो गए हैं जहां से हम अलग अलग तमाम रूट हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमें किस रूट पे जाना है। हम अपने विवेक से निर्णय करें कि हमें जाना कहां है, और जहां जाना नहीं है पर वहां के विषय में विचार ही क्या करना, चिंतन ही क्या करना। जहां जाना है वहां की तैयारी करें। तो यदि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, उस राह पर चलना है, तो भैया फिर वैसी तैयारी करना पड़ेगा, फिर वैसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, वैसे ही टिकट लेना पड़ेगा है? फिर जो है यदु राजा और दत्तात्रेय जी के संवाद है। तो एक बार राजा यदु ने श्री दत्तात्रेय जी से पूछा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जंगल में मस्त पड़े रहते हैं, ना खाने का ठिकाना है, ना कोई पहनने का वस्त्र है, आप बिल्कुल अद्भुत वृत्ति से पड़े रहते हैं, लेकिन आपका जो मौज है, हमें लगता है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जो प्रसन्नता नहीं है वो प्रसन्नता आपको प्राप्त है। तो आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जो आप मौज में पड़े हैं, इसका रहस्य क्या है? राजा यदु ने कहा कि हमारे पास तो दुनिया भर का ऐश्वर्य है, सुख है, साधन है, लेकिन फिर भी हम उतने सुखी नहीं हो पा रहे जितना आप आनंदित हैं। तो आप अपने इस आनंद का रहस्य बतलाइए। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़े महत्वपूर्ण चर्चा है। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मैंने अलग अलग कई जगह से शिक्षा ली है, कई गुरु बनाए हैं, और उन लोगों से मैंने कई बातें सीखी हैं, और जो कुछ मैंने सीखा है वही मेरे इस मस्ती का राज है। थोड़ा सा सार्फ कर दें।